हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग वेक्टर के लेक्चर नंबर 2 में देखने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, और इसके डेरिवेशन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ट्रायंगल लॉ में कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। जैसे कि देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक वेक्टर ए है, ध्यान देना, यहाँ पे ये वेक्टर ए है और ये दूसरा मान लो वेक्टर बी है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा है कि वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट है दैट इज आर, ठीक है, वो किसी ट्रायंगल में, अगर मान लो ट्रायंगल हम ओ एक्स वाई कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर हमने ए और बी माना है, तो ओ एक्स वाई कर देते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में कह रहा है कि ओ एक्स प्लस ओ वाई, ओ एक्स प्लस ओ वाई जो होगा, ओ एक्स प्लस एक्स वाई जो होगा, सॉरी, ओ एक्स प्लस एक्स वाई जो होगा ओ वाई के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यही आपका ट्रायंगल लॉ है। देखो बोल रहा है ना कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। कहने का मतलब ये दो वेक्टर ए और बी, जैसे ये वेक्टर का टेल है, ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर बी का टेल हो गया ये, और ये क्या हो गया, हेड हो गया। तो इनका जो सम है और इनका जो रिजल्टेंट, बोले तो वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट है वेक्टर आर, वो किसी ट्रायंगल में दो साइड के सम और तीसरे के अपोजिट के बराबर हमें लेना है। ठीक है ना, यही आपका ट्रायंगल लॉ है। बात समझ में आया ना? ये ओ एक्स वाई ट्रायंगल हो गया जिसमें वेक्टर ए और बी, ओ एक्स को वेक्टर ए दिख रहा है और एक्स वाई वेक्टर बी, और वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट हो गया बच्चों आर। बात समझ रहे हो ना? तो अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि वेक्टर आर जो निकला रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, और ये वेक्टर ए और बी में का जो वेक्टर आर रिजल्टेंट बना है, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये चीज को हमें फाइंड करना है। तो ये मान लो हम लोगों ने ये एंगल मान लिया बीटा। क्या मान लिया? बीटा। बात समझ रहे हो ना? तो इसके लिए देखो बच्चों, हम लोग करेंगे क्या, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो वेक्टर के बीच का एंगल हम तभी निकाल पाते हैं जब वेक्टर का टेल टू टेल एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। ठीक है ना, या हेड टू हेड मान लो कनेक्टेड होगा, तो हम एंगल निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि किसी वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल के बीच एंगल निकालने, तो ये गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल के बीच का ही हम लोग वेक्टर में एंगल फाइंड करते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ओ एक्स को हमें आगे शिफ्ट कर देना पड़ेगा। देखो यहाँ तक हमने जेड तक शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, ओ एक्स वेक्टर को हमने कहाँ तक शिफ्ट कर दिया, एक्स जेड। ठीक है, शिफ्टिंग कर दिया। ठीक है, हम लोग ऐसा शिफ्टिंग कर सकते हैं वेक्टर में। ओके, अब देख रहे हो कि ओ एक्स को जब हमने एक्स जेड तक शिफ्टिंग किया, तो अब हमारे पास यहाँ पर एंगल दो वेक्टर के बीच बन रहा है, और ये एंगल क्या हो गया बच्चों? थीटा हो गया। क्या हो गया? थीटा। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम डालेंगे। क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर को हम लिख देते हैं एम। क्या लिख दिया हमने? एम। अब हम इस ट्रायंगल को यहाँ से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे एक्सट्रैक्ट ट्रायंगल को। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये इसका नाम क्या हो गया? एक्स वाई एम। ठीक है ना, क्या नाम हो गया बच्चों? एक्स वाई एम। ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है ना, ये एंगल क्या है? थीटा। ये वेक्टर क्या है बच्चों? बी। ठीक, ये वेक्टर बी। तो हमें क्या करना है? एक्स एम और वाई एम निकालना है। तो हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर बोले तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मान लो बी हो जाएगा। ओके, अब देखो हमें एक्स एम और वाई एम निकालना है। तो एक्स एम निकालने के लिए हमें लेना होगा कॉस थीटा का हेल्प। ठीक है, देखो जैसे कि कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो एक्स एम बाय क्या हो जाएगा? एक्स एम बाय एक्स वाई हो जाएगा। देखो एक्स एम बाय एक्स वाई। तो ध्यान देना यहाँ पर कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, ध्यान देना, एक्स एम को आप एक्स एम रहने दो और एक्स वाई, देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया? बी। कितना लिया? बी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर यदि एक्स एम हमसे पूछा जाएगा तो हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? एक्स एम क्या हो गया बच्चों? बी कॉस थीटा। अब देखो हम दूसरा क्या निकालते हैं? वाई एम। ये वाई एम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साइन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा वाई एम अपॉन, देखो वाई एम अपॉन एक्स वाई, वाई एम अपॉन एक्स वाई। ठीक है ना, तो देखो ये हमें
वाई एम चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई एम अपॉन एक्स वाई फिर हो गया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई एम इज इक्वल टू लिखेंगे बी साइन थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों, बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें निकल गया एक्स एम का मान कितना निकल गया, बी कॉस थीटा, और वाई एम का मान निकल गया बी साइन थीटा, ठीक है। अब हम वेक्टर आर का रिजल्टेंट निकालने के लिए, ये वेक्टर आर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ओ वाई एम में। देखो ओ वाई एम एक ट्रायंगल बन रहा है ना, या ओ एम वाई भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमें रिजल्टेंट आर कंसीडर करना पड़ेगा। देखो ट्रायंगल ओ वाई एम में एम जो है 90 डिग्री है, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के क्या होगा, बराबर होगा। बोले तो ओ वाई का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर जोड़ एम वाई का स्क्वायर या वाई एम का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो अब हमको रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल लेना पड़ेगा ओ वाई एम, ओ वाई एम। तो देखो बच्चों ओ वाई एम में हम क्या करेंगे, ओ वाई का स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर जोड़ वाई एम का स्क्वायर, ठीक है ना। ओ एम जोड़ वाई एम, ओ एम का स्क्वायर जोड़ वाई एम का स्क्वायर। तो देखो वेक्टर आर का स्क्वायर हो जाएगा रिजल्टेंट का स्क्वायर, वेक्टर आर का स्क्वायर आर स्क्वायर ले लेंगे। और ओ एम देखो बच्चों क्या है, ओ एक्स जोड़, देखो ओ एम जो है ओ एक्स जोड़ एक्स एम है, क्या है, ओ एक्स जोड़ एक्स एम का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो वाई एम को वाई एम रहने दो। अब आप क्या करो, वैल्यू पुट करो। तो देखो वेक्टर आर का स्क्वायर हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ओ एक्स जो है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड लोगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, और एक्स एम जो अभी हम लोगों ने निकाला है बच्चों बी कॉस थीटा निकाला है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये निकाला है वाई एम बी साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब करना क्या है आपको, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये देखो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर देखोगे यहाँ पे इसमें और इसमें, तो बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लो तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा देखो 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो ये देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो देखो आर बराबर अगर हम निकालना चाहे तो अंडर रूट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट का ये फार्मूला निकल गया, ठीक है ना। दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट का फार्मूला आर बराबर क्या हो गया बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो वेक्टर ये जो आर है रिजल्टेंट, ये देखो आर जो है वेक्टर आर, बोले तो रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का, ये जो है वेक्टर ए के साथ एंगल बीटा बना रहा है। इसका मतलब रिजल्टेंट का जब डायरेक्शन अगर हमें निकालना हो तो हम टेन बीटा लगाएंगे, ठीक है ना। तो नाउ इन ट्रायंगल एक्स वाई एम में फिर से हम लोग लेंगे टेन बीटा एक्स वाई एम, ठीक है। ट्रायंगल इन ट्रायंगल एक्स वाई एम, ठीक है। तो एक्स वाई एम में हमें क्या लेना होगा बच्चों, टेन बीटा। तो टेन बीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो यहाँ पे टेन बीटा जो होगा बच्चों वाई एम बाय ओ एम हो जाएगा, वाई एम बाय ओ एम। तो टेन बीटा को लिख लो वाई एम बाय ओ एम, ठीक है ना। अब देखो वाई एम को हम वाई एम रहने देंगे अभी, और ओ एम को हम लोग लिख देंगे ओ एक्स प्लस एक्स एम, ठीक है ना, ओ एक्स प्लस एक्स एम। देखो ओ एम है ना यहाँ पर, ओ से एम, ठीक है। तो ओ एक्स जोड़ एक्स एम, ठीक है। तो ओ एक्स कितना हो गया ए, एक्स एम कितना हो गया बी कॉस थीटा, और वाई एम हो गया बी साइन थीटा। इसका मतलब हमें यहाँ पे पुट कर देना होगा वैल्यू, ऊपर बी साइन थीटा, नीचे ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ से बीटा अगर आप निकालना चाहोगे तो देखो ये टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी कॉस थीटा। तो देखो वेक्टर आर दैट इज रिजल्टेंट जो है वेक्टर ए और बी का, उसका डायरेक्शन वेक्टर ए के साथ क्या होगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना।
तो यही आपसे पूछा जाएगा ट्रायंगल लॉ, उसके डेरिवेशन, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज निकाल के दिखाना, रिजल्टेंट भी निकाल के दिखाना और डायरेक्शन भी, रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ डायरेक्शन भी निकाल के दिखाना। चलो अब सेकेंड नंबर पे आते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। देखो ये पैरेललोग्राम लॉ में क्या कह रहा है कि इफ टू वेक्टर एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ पे एडजेसेंट साइड का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मान लो बी है, तो ये पैरेलल, ये वेक्टर ए मान लो और इसको मान लो वेक्टर बी मान लो, ठीक है। अब इस ये देखो दोनों एडजेसेंट है, एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, ये इसका कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है ना, इसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलेंगे। तो ये पैरेललोग्राम कब बनाएगा ये दो वेक्टर ए और बी, जब हम वेक्टर ए को शिफ्ट कर देंगे ऊपर। तो देखो हमने वेक्टर ए को ऊपर में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया। वेक्टर बी को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो देखो वेक्टर बी का हमने यहाँ पे शिफ्टिंग कर दिया लाइक दिस, ठीक है। ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है। वेक्टर ए और बी का अगर आप देखो तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वेक्टर आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कह क्या रहा है लॉ, if two vector acting at a point are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of parallelogram draw from a point, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram draw। तो इसमें भी देखो यही चीज हम लोग से पूछ रहा है कि ये पैरेललोग्राम लॉ में भी आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालना है वेक्टर ए और बी का, और रिजल्टेंट आर का ए के साथ एंगल पूछ रहा है। तो ये एंगल को हम लोग मान लिया कितना, बीटा। क्या मान लिया हम लोगों ने, बीटा। फिर से देखो यहाँ पे एंगल अगर निकालेंगे वेक्टर ए और बी के बीच, तो हमें वेक्टर ए को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। वेक्टर ए को हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल निकल जाएगा बच्चों थीटा। तो सेम वर्क होगा जैसे आपने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था, यहाँ से आपको फिर से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। अब आप चाहो तो इसको लिख लो, ओ लिख लो, यहाँ x लिख लो, y लिख लो, z लिख लो और इसको क्या लिख लो, m लिख लो, और इसको आप n तक मान लो आगे बढ़ा दिए हैं, ओ x और को शिफ्ट कर दिया xn तक। समझ में आ रहा है ना। फिर से देखो वही चीजें होगी, यहाँ पे ये थीटा है तो इन ट्रायंगल हम लोग किस में ले लेंगे, y xm में cos थीटा अगर निकालोगे तो cos थीटा बराबर देखो xm बाय xy। तो ये वेक्टर a है और ये वेक्टर क्या है, b। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये वेक्टर b है, ठीक है ना। तो फिर से देखो cos थीटा क्या हो जाएगा, तो xm बाय xy, तो xy वेक्टर b का मैग्नीट्यूड b मान लिए, तो xm बराबर हो जाएगा बच्चों b cos थीटा। देखो ये xm कितना निकल गया, b cos थीटा, और ym क्या निकाले थे हम लोगों ने, b sin थीटा। कैसे निकला था, तो sin थीटा बराबर देखो क्या ले लोगे, ym अपॉन xy, ym अपॉन xy। तो ym और xy देखो यहाँ पे sin थीटा बराबर ym अपॉन xy को वेक्टर b का मैग्नीट्यूड b, तो ym बराबर क्या हो जाएगा, b sin थीटा। तो ये आप लोगों ने निकाला था क्या। फिर से देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें ट्रायंगल OYM में आना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल OYM, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, OYM में देखो, OYM में हम लोग निकालेंगे क्या चीज, वेक्टर r का स्क्वायर। देखो वेक्टर r का स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं। देखो OY का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर जोड़ MY का स्क्वायर या YM का स्क्वायर, ठीक है ना, हो जाएगा। तो OY वेक्टर r का रिजल्टेंट का स्क्वायर है, ठीक है। और इधर देखो OM अभी आपने जस्ट देखा, OM को OX प्लस XM लिख सकते हैं, ठीक है ना, OX प्लस XM का स्क्वायर, और MY देखो b sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये r स्क्वायर और OX को वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a ले लोगे, और फिर देखो XM b cos थीटा निकाले हो, तो b cos थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा b sin थीटा का स्क्वायर। अब आप समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है, सेम काम कर रहे हैं जो ट्रायंगल लॉ में हम लोगों ने किया था। फिर से यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो फिर 2ab cos थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। फिर से यहाँ पर अगर देखोगे तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर इसमें और इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों 2ab cos थीटा। समझ रहे हो ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 1 हो गया, प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है।
तो r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आपने देखा ना ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों में दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट हम लोगों ने r निकाला वो सेम फार्मूला से निकल रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब फिर से यहाँ पे भी हमें वेक्टर r जो रिजल्टेंट आपने निकाला है उसका वेक्टर a के साथ क्या डायरेक्शन है, तो बच्चों बीटा, तो टेन बीटा। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल लेंगे एक्स ओ आई एम, ओ वाई एम, एक्स वाई नहीं है, ओ आई एम। तो यहां से निकाल लो टेन बीटा, तो टेन बीटा देखो क्या हो जाएगा, टेन बीटा फिर से वाई एम और अपॉन कितना, वाई एम अपॉन ओ एम, वाई एम अपॉन ओ एम। ठीक है, तो वाई एम आपने जस्ट अभी निकाला है क्या, तो वाई एम आपने निकाला है बी साइन थीटा, और ओ एम को आप क्या लिखे थे, ओ एक्स प्लस एक्स एम, तो ओ एक्स ए है प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशंस आपको मिल रहा है, तो बीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने डायरेक्शन निकाला, ठीक है ना, इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाला, डायरेक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ। अब देखो तीसरा जो है बच्चों पॉलीगन्स लॉ है, क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पॉलीगन्स का मतलब ही क्या हो गया कि जिसमें बहुत सारे साइड होंगे, 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे मान लो कि हम ले रहे हैं एक वेक्टर, यहाँ से स्टार्ट किया ओ से ए तक, ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, इसको फिर हम यहाँ तक गए बी तक। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ तक गए बच्चों, बी तक, ये ए हो गया, ये बी, और ये वेक्टर क्या है, बी। इसको हम यहाँ तक सी तक ले गए पॉइंट तक, और ये वेक्टर क्या हो गया, सी। इसको हम ले गए डी पॉइंट तक, और ये वेक्टर हो गया डी। इसको ले गए हम ई पॉइंट तक, और ये वेक्टर हो गया ई, और इसको वापस हम ले गए कहाँ तक, ओ तक। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से हमने आगे बढ़ा, कोई दिक्कत। तो देखो पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि जैसे जो भी आप सम लेंगे, जैसे कि मान लो पॉलीगन लॉ में कि ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, और लास्ट जो होगा ओ ई के बराबर होगा, अपोजिट सम के बराबर। ठीक है, देखो पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं, ओ ए जोड़ ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी, ठीक है ना, जोड़ सी डी जोड़ डी ई जो होगा बच्चों वेक्टर, वो ओ ई वेक्टर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना, वेक्टर ओ ई के क्या होगा, बराबर। यही पॉलीगन लॉ है। अब कैसे हुआ होगा समझो, ये इसको आप ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट कर दो, तो देखो वेक्टर ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए प्लस बी। अब इसको अगर कर दो तो देखो ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा रिजल्टेंट। फिर अगर आप इसको निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर आप इसमें देखो, इसको निकाले है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इसको निकालो तो इसको ऐड कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है ना, और ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो क्या हो गया बच्चों, देखो ओ ई को अगर हम रिजल्टेंट आर मान लेंगे, ओ ई को हम क्या मान लेंगे, रिजल्टेंट आर। तो देखो ओ ए वेक्टर ए हुआ, ठीक है, ओ ए, फिर ए बी वेक्टर बी हुआ, बी सी सी हो गया, ये डी हो गया, और ये क्या हो गया, ई हो गया। तो रिजल्टेंट आर बराबर देखो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो यही तो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। तो ये कुछ खास नहीं था, बहुत सिंपल सा था। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो मैं बोल रहा हूँ, आप फटाफट लिख डालो। बोल रहा है कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर स्टेट दैट इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल at a time are represented in magnitude and direction by the various side of open polygon taken in same order, then the resultant R is represented in magnitude and direction by the closing side taken in opposite order। देखो यही चीज ना हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है, ठीक है। तो और कुछ खास नहीं था पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। सब साइड का सम लास्ट वाला जो है अपोजिट सम के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलो बच्चों आज आपने 3 चीज सीखा। क्या क्या सीखा, तो देखो ट्रायंगल लॉ आपने सीखा, पैरेललोग्राम लॉ का कॉन्सेप्ट सीखा, पॉलीगन लॉ का कॉन्सेप्ट सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलो आज के क्लास इतना ही रखते हैं।